दोस्तों बहुत ही हॉट टॉपिक और साथ ही बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो अक्सर हर मेडिकल स्टूडेंट पूछना चाहता है, जिसको भी स्टडी करनी है मेडिसिन की, वो एडमिशन लेना चाहता है, इंडिया से है वो, और वो सोचता है कि अब मैं एडमिशन कहां लूं क्योंकि मेरा गवर्नमेंट में तो नंबर आया नहीं। दोस्तों प्राइवेट से क्या हमें एमबीबीएस करनी चाहिए? प्राइवेट जितने कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, अक्सर सामने नई चीज निकल के आती है प्राइवेट कॉलेजेस की, फीस बहुत ज्यादा होती है, कट ऑफ में नाम नहीं आता है, काउंसलिंग के थ्रू आता है, फिर भी कुछ ना कुछ जुगाड़ से एडमिशन हो जाते हैं। पर बात यहां पर यह आती है, क्या हम किसी भी प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करें? क्या हमें एडमिशन लेना चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं हर उस स्टूडेंट के दिल में जो एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहता है इंडिया में। ऐसे ही क्वेश्चंस के आज सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे अपनी इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। तो सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या हमें प्राइवेट कॉलेजेस से एमबीबीएस करनी चाहिए? करनी चाहिए तो कट ऑफ क्या जाती है, फीस क्या होती है, क्या सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, बट फिर भी अलग तरह क्वेश्चन स्टूडेंट हम लोगों से पूछते हैं। ऐसे कई सारे सवाल होंगे नीट क्वालिफाई करते ही। अभी जैसे कि आप नीट दोगे, आपका नंबर अगर गवर्नमेंट में नहीं आया तो आप पहले रुक करोगे प्राइवेट कॉलेजेस का, और अगर प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेने के सक्षम आप नहीं हुए तो आप जाओगे स्टडी अब्रॉड के लिए, मतलब कि अब्रॉड जाओगे एमबीबीएस करने के लिए। ऐसे ही कई सारे सवालों के ऊपर आज हम बात करेंगे। आज फिर से हमारे साथ हैं इसी के मेडिकल लाइन के एक एक्सपर्ट जो कि 10 से 12 साल का उनका एक्सपीरियंस है इन चीजों का। वो आपको बताएंगे क्या हमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। थोड़ा बताइए, क्या प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहिए इंडियन स्टूडेंट्स को? आप मतलब कहीं से भी पढ़ें, एक तो मतलब अच्छे से पढ़ें, और प्राइवेट कॉलेज में आप जब भी आप लेने का सोचते हैं तो आपके पास ये देखना चाहिए आपका वो बजट है कि नहीं है। क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि सारे प्राइवेट कॉलेज ही बुरे होते हैं, लेकिन क्या होता है प्राइवेट कॉलेज के थ्रू अगर आप कोई भी एजुकेशन लेते हैं तो वो हमारे को बहुत कॉस्टली पड़ती है, तो इसलिए हमारे को सोचना पड़ता है। लेकिन ठीक है, वो अगर हमारे नीट के अंदर अच्छा स्कोर नहीं है तो हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं बचता। या तो हम मतलब इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस के थ्रू लें या फिर हम बाहर जाएं स्टडी करने के लिए। तो क्या हमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर हमें एडमिशन लेना है, प्राइवेट कॉलेजेस में अगर एडमिशन कोई लेना चाहता है तो उसका बजट क्या होना चाहिए? मतलब बजट क्या होता है नॉर्मली एडमिशन लेने के लिए प्राइवेट कॉलेजेस में? ये बजट जो होता है मतलब स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। मतलब स्टेट टू स्टेट वेरी करने का मतलब ये है कि मतलब कि ना सभी स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस की सीट मतलब जो तो मतलब इक्वल नहीं होती। लाइक वो मतलब आप जाएंगे यूपी तो वहाँ पे डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। आप महाराष्ट्र जाएंगे वहाँ पे आपको डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर मिलेगा। आप जाएंगे बाकी और स्टेट में वहाँ पे डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर मिलेगा। बहुत बार हमारे सामने क्वेश्चंस आते हैं कि पिछली कई सारी वीडियोस में, ये कई सालों से जो लगातार हमसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर एडमिशन लेना है एमबीबीएस में। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो महाराष्ट्र से आते हैं, तेलंगाना से आते हैं, आंध्रा से आते हैं। क्या ज्यादा क्रेज उस साइड ही है या फिर दिल्ली या फिर यूपी के स्टूडेंट्स में कम क्रेज है? क्या सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स किस स्टेट के आते हैं? इन चीज़ ये डिपेंड करता है कि ना कौन से स्टेट के बच्चे सबसे ज़्यादा क्वालिफाई हुए हैं। तो ना नेचुरल सी बात है, जहाँ के बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई होंगे तो ना वहाँ के बच्चे ना वो ज़्यादा जाते हैं। और प्लस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मतलब हर स्टेट के अंदर उतनी सीट है नहीं, तो फिर जो था ना बच्चों के पास उतने सारे वो नहीं रहते ऑप्शंस। तो ना रहने की वजह से फिर वो यहाँ से वहाँ या मतलब दूसरे स्टेट के अंदर भी वो लोग है ना वो ढूंढते हैं ऑप्शंस। जनरली अगर देखा जाए, अगर किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन लेना है किसी भी प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, जनरली फीस कितनी होती है? मतलब स्टेट वाइज भी अगर हम बात कर लें तो अगर उसको एमबीबीएस करना है किसी प्राइवेट कॉलेज से तो उसकी फीस होती कितनी है? देखिए मतलब कि क्या होता है जनरली कि मतलब 2 टाइप्स के प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। मतलब एक होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, और एक होता है मतलब स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस। जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हमेशा मतलब जो है वहाँ की फीसेस सबसे ज़्यादा होती हैं, ठीक है। आप मान के चलिए 16 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 22 लाख या 25 लाख तक भी फीस है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की, ठीक है। मतलब अगर आप देखेंगे स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस की, तो प्राइवेट कॉलेजेस में आप देखेंगे कि लाइक यूपी स्टेट हो गया, ठीक है। तो यूपी स्टेट के अंदर वो 10 से 12 लाख के मतलब विद इन फी है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये भी होता है कि बहुत सारे कॉलेज वो भी होते हैं जो स्पेशली माइनॉरिटी कॉलेजेस होते हैं। तो ना माइनॉरिटी कॉलेजेस की भी जो तो ये फीस स्ट्रक्चर वगैरह होता है वो मतलब बहुत ज़्यादा होता है।
अक्सर ये देखा गया है कि क्लोज स्टेट और ओपन स्टेट, ऐसा सवाल पूछते हैं अक्सर स्टूडेंट हम लोगों से, ये ओपन स्टेट या क्लोज स्टेट का मतलब क्या है? अगर किसी को इंडिया से ही एमबीबीएस करनी है, इंडिया से ही एडमिशन लेना चाहता है, तो क्लोज स्टेट ओपन स्टेट से मतलब क्या है? मतलब एक बच्चा ना वो दिल्ली से बिलोंग करता है, ठीक, और उस बच्चे को महाराष्ट्र में जो तक वहाँ के किसी मतलब कि प्राइवेट कॉलेज में लेना है एडमिशन, ठीक, तो वो जो बच्चा होता है वो वहाँ के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता। वो सिर्फ जो मतलब ऑल इंडिया कोटा के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं वो सिर्फ होती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। बाकी जो वहाँ के जितने भी मतलब स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वो सिर्फ स्टेट कोटा काउंसलिंग के अंदर ही पार्टिसिपेट करते हैं, और स्टेट कोटा काउंसलिंग फैन सिर्फ जो है ना वहाँ के डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए होता है। स्टूडेंट को कभी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का रुख कब करना चाहिए? मतलब क्या जैसे ही उसने नीट एग्जाम दिया, अच्छी उसकी रैंकिंग आ गई, तो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाए, या फिर कब ऐसा टाइम आता है कि उसको अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज में ही जाना चाहिए? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके स्टेट की कितनी कट ऑफ रहती है। मतलब यूपी से बिलोंग करते हैं या राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके स्टेट कोटा की कट ऑफ कितनी जाती है। फॉर एग्जांपल ये समझाता हूँ कि वो जैसे महाराष्ट्र में स्टेट कोटा की कट ऑफ जाती है 574 गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, एक और है ना 520 या 515 फॉर जो तो स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है। ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ दोज हु बिलोंग टू जनरल एज वेल एज मतलब ओबीसी कैटेगरी, ठीक। और लेकिन अगर आपके 400 नंबर है या 450 नंबर है या 500 नंबर है तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि आपको वहाँ पे मतलब आपकी स्टेट में नहीं मिलने वाला है जो आपको ये चाहिए ये कोर्स। तो फिर आप है ना उसके लिए फिर वहाँ से सोचना स्टार्ट कर दीजिए कि मतलब कि आपको कौन से स्टेट में लेना है, और प्लस वो कॉलेज या वो स्टेट स्पेशली आपके बजट में भी आए। क्या स्टूडेंट्स को प्राइवेट कॉलेजेस का रुख करना चाहिए, या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी होती है, या क्या एडवांटेजेस हैं अगर वो प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करते हैं? तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज की डेट के अंदर चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, तो उन सभी कॉलेज का नेशनल मेडिकल कमीशन, जिसको स्पेशली एनएमसी बोलते हैं, तो ये नेशनल मेडिकल कमीशन बहुत मतलब स्ट्रिक्ट तरीके से उनको वो करती है विजिल। तो जब उनके ऊपर अच्छी वॉच रहती है तो है ना नेचुरली वहाँ पर मतलब स्टडीज भी ठीक होती हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में से वो अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो मैं आपको यही बोलूँगा गवर्नमेंट कॉलेज हमेशा मतलब प्राइवेट कॉलेज से वो रखते हैं, एज रखते हैं। दोस्तों, हालांकि आपने हमसे कई सारे सवाल पूछे थे प्राइवेट कॉलेजेस को लेकर कि हमें एडमिशन लें या ना लें, और भी कई सारे सवाल। अभी नीट के रिजल्ट के बाद और भी हम कुछ वीडियोस बनाएंगे उसके रिजल्ट को देखने के बाद में कहां कहां आपके पास अच्छे ऑप्शंस होंगे। पर मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में काफी सवालों को हमने कवर किया होगा। आपके दिल में कोई भी किसी भी तरह का सवाल है, डाउट है, क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ताकि हम उस पर एक वीडियो बना सकें और आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश जरूर कर सकें। सर, आपको मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे चैनल पर आए और आपने स्टूडेंट्स को बताया कि प्राइवेट कॉलेज के बारे में एडमिशन कैसे लें या किस तरह से लें। और अगली कुछ वीडियोस में भी हम आपके सहयोग जरूर लेंगे ताकि स्टूडेंट्स तक पूरी इंफॉर्मेशन टाइमली पहुंच सके। दोस्तों, अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में ताकि वो भी इसकी नॉलेज ले सकें अगर वो चाहते हैं एमबीबीएस में एडमिशन लेना। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए।